हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज देखते हैं कि वृषभ लगन की कुंडली के अंदर ये जो गोचर होने वाले हैं सूर्य और शुक्र के, इनके क्या प्रभाव रहेंगे। देखिए, सबसे पहली कंडीशन तो ये कि वृषभ लगन के अंदर कहीं ना कहीं शुरुआत की डिग्रियों में सूर्य देव के नक्षत्र कृत्तिका को हम देखते हैं। ऐसे स्थिति में अगर बात करें, जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म वृषभ लगन के शुरुआत के डिग्रियों में हुआ होगा, 0 से लेकर 10 डिग्री तक, तो वो लोग कहीं न कहीं सूर्य से गवर्न होते हैं। उनके सोचने का ढंग जो है वो कहीं न कहीं सूर्य से रूल होता है। ऐसी स्थिति में जब सूर्य नीच राशिस्थ होंगे तो यहाँ पे वो थोड़े से अपने आप को बेचैन महसूस कर सकते हैं। लेकिन सूर्य का छठे भाव में जाके नीच राशिस्थ होना कहीं न कहीं एक तरह से लाभ की स्थिति भी उत्पन्न करेगा। कैसे? क्योंकि जब कोई ग्रह 6, 8 या 12 में जाके नीच राशिस्थ हो, तब वहाँ पे उसके साथ विपरीत राजयोग बनने की संभावनाएँ रहती हैं। लेकिन क्योंकि वो आपको आपके सोचने का ढंग है, और सोचने के ढंग से अगर हम बात करें तो हम थोड़ा-सा इस समय निराश से हो रहे हैं। उस चीज़ से अपने आप को बचाना चाहिए, ठीक है? सूर्य आराधना यहाँ पे आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 मंथ का ये ड्यूरेशन रहता है, जिसे हम मानते हैं 15 तारीख से लेके 15 तारीख तक चलता है। तो 15 अक्टूबर यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 15 नवंबर तक के जो पीरियड है, इसके अंदर सिर्फ उन लोगों को ये बात कह रहा हूँ जिनका वृषभ लगन है, और वृषभ लगन में भी सिर्फ शुरुआत की 10 डिग्रियाँ हैं, वो लोग अपने आप को थोड़ा-सा कूल माइंडेड रखें, मेडिटेशन के साथ चलें और धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होंगी। जिन लोगों का नक्षत्र रोहिणी या फिर मृगशिरा है, यानी चंद्रमा और मंगल के जो नक्षत्र होते हैं, ऐसे परिस्थिति में उन लोगों को इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब कि पूरे का पूरा वृषभ लगन का हर व्यक्ति परेशान नहीं होगा। सिर्फ शुरुआत के जो 10 डिग्री वाले लोग हैं, वो थोड़ा-सा अंदर से अपने आप को बेचैन-सा महसूस कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए परिस्थितियाँ जो हैं, वो काफ़ी हद तक अच्छी रहने की संभावनाएँ बनती हैं। अब देखें कि वृषभ लगन में जब सूर्य का ये गोचर होगा, तो इस गोचर से क्या प्रभाव बन रहे हैं। अगर सूर्य पे फोकस करें तो ये आपके 4th हाउस के स्वामी हैं और 6th से नाता जोड़ रहे हैं। चौथे घर का स्वामी जब छठे घर से जुड़ता है, तो मन के अंदर थोड़ा-सा चुनौतियाँ, परेशानियाँ, क्योंकि छठा भाव जो है वो है शत्रु, रोग, रिपु, ऋण, ऐसी चीज़ों के साथ कहीं न कहीं मन को जोड़ के चलते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इस बात को ध्यान से देखिएगा कि जब सूर्य का संबंध शुक्र और बुध से होगा, तो वो भी कहीं न कहीं किसी तरीके से राजयोग क्रिएट करने में सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि वृषभ लगन की कुंडली में 4th हाउस लॉर्ड होते हुए सूर्य जो हैं वो शुभ माने जाते हैं। ऐसे स्थिति में कुछ समय के बाद, अभी 5-7 दिनों के बाद, जब सूर्य और शुक्र की युति होनी शुरू होगी, तब विपरीत राजयोग की परिस्थितियों में आपको नीच भंग जो राजयोग होते हैं, उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। ठीक है? नीच भंग में क्या होगा? सूर्य वहीं पे नीच राशिस्थ हैं और साथ ही साथ शुक्र आ जाएंगे, तो जो सूर्य की नीचता है वो भंग हो जाएगी। फायदा क्या है इस बात का? अगर कोई भी व्यक्ति कॉम्पिटिशन्स में है या फिर जॉब के अंदर है, उन लोगों को कहीं न कहीं जो सूर्य शुक्र की युति होगी, वो लाभ प्रदान करेगी। क्योंकि पहले तो हम कॉम्पिटिशन से, अपने शत्रुओं से थोड़े से निराश हो रहे हैं, जब सूर्य 6th हाउस में आके नीच राशिस्थ हो रहे हैं। लेकिन जब शुक्र का साथ आएगा, तो वही चीज़ जो कि पहले दुखी कर रही है, उसका नीच भंग हो रहा है, यानी दुःख होने के बाद खुशी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसलिए जब सूर्य शुक्र की युति होगी छठे भाव में, तो आप अपने सर्विस के अंदर पहले ज़रूर थोड़े से दुखी हो रहे हों, लेकिन बाद में कहीं न कहीं आप लाभान्वित होते हुए नज़र आएँगे। बुध की मूवमेंट जब होंगी, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राजयोग क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे स्थिति में केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का संबंध रहेगा। शुक्र भले छठे भाव के स्वामी हैं, लेकिन वो 1st हाउस लॉर्ड भी माने जाते हैं। इसीलिए शुक्र और बुध की युति इस समय जो चल रही है, वो भी एक तरीके से राजयोग की क्रिएट करके चल रहे हैं, जो कि आपके लगन और पंचम केंद्र त्रिकोण के समान है। इसी तरीके से आगे जब मूवमेंट होगी, तब भी जो आपके बुध हैं वो पंचमेश होंगे और शुक्र आपके लग्नेश, सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी, ये युतियां फिर से ही कहीं ना कहीं एक तरीके से राजयोग का निर्माण करेंगी। दशाओं में ध्यान रखिएगा, इस समय बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान ही चल रहे हैं। हो क्या रहा है, जिनके ऊपर जैसे गुरु की दशा है, गुरु अपने ही भाव में, अपनी राशि में बैठ के कहीं ना कहीं वक्री हैं।
इसी तरीके से अगर किसी पे शनि की दशा है तो शनि भी अपने ही भाव में बैठ के, अपनी राशि में बैठ के वक्री चल रहे हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जिन लोगों की खासकर गुरु या शनि की महादशाएं चल रही हैं या अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही, उन्हें अभी उस लेवल पे सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना कि वो उम्मीद कर रहे हैं। ये सभी लग्नों पे हो रहा है, ये सिर्फ वृषभ लग्न की बात नहीं है, ये सभी लग्नों के ऊपर हो रहा है। जिन भी लोगों की दशा गुरु या शनि की चल रही है और ऐसे स्थिति में क्योंकि ये दोनों ग्रह अपनी राशियों में बैठ के वक्री हो रहे हैं, तो जो उनके बनते हुए काम है उनमें भी अभी अड़ंगे लग रहे हैं। जो गुरु का है वो वाला फॉर्मेशन खत्म होगा तकरीबन नवंबर के एंड में, 23 नवंबर के बाद। और जो लोग शनि की दशाओं में हैं और उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, उन लोगों को राहत जो है वो मिलती हुई नजर आएगी ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड में। तो यदि वृषभ लगन के जातक जातिकाएं हैं तो हम ये कह सकते हैं इस समय आपको जो सपोर्ट नहीं मिल रहा वो कहाँ कहाँ से हो सकता है, फादर से या फिर किस्मत से, हायर एजुकेशन से, लंबी यात्राओं से। दूसरा, आपको अपने जॉब से, अपने स्टेटस के सेटिस्फेक्शन से। तो जब ये आगे गोचर होगा सूर्य का शुक्र और बुध के साथ युति छठे भाव में, जो कि कहीं ना कहीं जॉब वाले एरिया में हो रही है, ऐसे स्थिति में जब शनि का वक्रत्व खत्म होगा अक्टूबर के आखिरी तक, तो आपको कहीं ना कहीं अपने किस्मत से, साथ ही साथ फादर से, हायर एजुकेशन से, बॉसेस से और साथ ही साथ आपके प्रोफेशन एरिया में स्टेटस के अंदर आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। खासकर उन लोगों को जिन लोगों की शनि की महादशा या अंतर्दशाएं चल रही हैं। जिन लोगों की गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उन सभी लोगों को भी कहीं ना कहीं जो उनकी आय है, गेन्स हैं, अर्निंग्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उसमें बढ़त देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट 23 नवंबर 2022 के बाद से, क्योंकि उस समय इन दो ग्रहों का वक्रत्व खत्म होगा। चुनौती उस समय सिर्फ होंगी जो लोग वृषभ लगन के आखिरी डिग्रियों में जन्म लेते हैं, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र जो है उसके स्वामी मंगल वो वक्री हो जाएंगे। अब मंगल जो है वो अपने भाव में बैठ के, अपने राशि में बैठ के वक्री नहीं है, वो बुध की राशि में बैठ के वक्री होंगे। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं मंगल जो है वो पीछे की यात्रा करेंगे, वृषभ की तरफ जाएंगे, जिसे हम मानेंगे अति वक्री अवस्था रहेगी। ऐसे स्थिति में जिन लोगों का भी मृगशिरा नक्षत्र में जन्म है आपके वृषभ लगन में, वो लोग किसी तरीके की उत्तेजना या फिर जल्दबाजी में कोई निर्णय कर सकते हैं। इसलिए वृषभ लगन में खासकर जो आखिरी की डिग्रियों में जन्म है, 26-23 डिग्री 40 मिनट के बाद से यदि आपका जन्म है तो आपका मृगशिरा नक्षत्र का जन्म है। ऐसे स्थिति में आपको अति उत्साह में नहीं आना है, ठीक है, और धीरे धीरे अपने कामों को आगे बढ़ाना है। जैसे ही हम देखेंगे आगे जाके मंगल का वक्र तो शुरू होगा, तो दुनिया के अंदर काफी ज्यादा तेजी से बदलाव या भूचाल जैसी स्थितियां बनेंगी, क्योंकि वो एक तरीके से सेना, उग्रता, एग्रेशन, एंगर, पैशन का प्रतीक होता है। जैसे ही वो उसका वक्रत्व होता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे एंगर, एग्रेशन, पैशन के साथ अचानक वाले तत्व, बहुत ज्यादा ही जल्दबाजी वाले तत्व देखने को मिला करते हैं, ठीक है। इस वजह से यदि आपका जन्म वृषभ लगन में हुआ है तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आने वाला जो समय है अक्टूबर एंड और तकरीबन तकरीबन नवंबर, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक की, ऐसे स्थिति में ये जो राजयोग बनेंगे वो जॉब के फ्रंट पे, सर्विस के फ्रंट पे सपोर्ट करेंगे। शनि का वक्रत्व खत्म होने के बाद भाग्य और कर्म क्षेत्र दोनों का समर्थन मिलेगा। गुरु का जो वक्रत्व है वो खत्म होने के बाद आपको लाभ के पूरे पूरे योग बनते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद।